और सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता के प्रमुख मोहम्मद यूनुस क्यों बांग्लादेश मॉडल और एक्ट्रेस के पीछे पड़े हैं। क्या बांग्लादेश की सत्ता मॉडल और एक्ट्रेस से डर चुकी है? क्या बांग्लादेश में मॉडल और एक्ट्रेस पर पाबंदी है? पहले एक्ट्रेस मेहर अफरोज की गिरफ्तारी हुई थी, फिर एक्ट्रेस सुहाना सबा को गिरफ्तार किया गया, अब मॉडल मेघना आलम को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से इस तस्वीर की चर्चा पूरे बांग्लादेश में हो रही है। जो बांग्लादेश अब तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मंदिरों में तोड़फोड़, कट्टरपंथियों की गुंडागर्दी, शेख हसीना के समर्थकों पर अत्याचार के लिए कुख्यात रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। अब वहां गली गली ब्लैकमेल वाली बड़ी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है बांग्लादेश की एक मॉडल, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मॉडल का नाम है मेघना आलम। बांग्लादेश के इस मॉडल के साथ सऊदी के राजदूत ईसा बिन यूसुफ अल दुहैलन हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बांग्लादेश की इस मॉडल की चर्चा क्यों हो रही है, तो सऊदी अरब के राजदूत के साथ इस मॉडल का क्या कनेक्शन है? बांग्लादेश की मॉडल और सऊदी अरब के राजदूत के बीच ब्लैकमेल वाला रहस्य क्या है? सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे और बताएंगे कि यूनुस की सत्ता में बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, कैसे अब मॉडल के साथ भी बांग्लादेश में तानाशाही वाला बर्ताव हो रहा है। पूरी कहानी यह है कि बांग्लादेश की मॉडल मेघना आलम को गिरफ्तार किया गया है। मेघना आलम पर सऊदी के राजदूत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस का आरोप यह है कि मेघना आलम ने सऊदी के राजदूत ईसा बिन को ब्लैकमेल कर 45 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की थी। मेघना आलम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि मेघना आलम की गिरफ्तारी बांग्लादेश के स्पेशल पावर एक्ट के तहत की गई है। ये एक्ट आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बांग्लादेश में इस कानून को तानाशाही कानून कहा जाता है। गिरफ्तारी से पहले मेघना आलम ने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया था। इस गिरफ्तारी के बाद जब बांग्लादेश में मानवाधिकार की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेघना आलम के पिता ने कहा है कि पुलिस ने बिना किसी चार्जशीट के उसे गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इन सभी जानकारियों के बाद आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि आखिर क्यों बांग्लादेश की पुलिस इस मॉडल के पीछे पड़ी है? क्यों इस मॉडल के खिलाफ तानाशाही वाले कानून लगाए जा रहे हैं? क्यों इस मॉडल के साथ देशद्रोही वाला व्यवहार किया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल, यूनुस की सत्ता के टारगेट पर बांग्लादेश में मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस क्यों होती हैं? पहले मेघना आलम की एक वीडियो रील देखिए, उसके बाद पूरी कहानी को और विस्तार से आपको बताएंगे। কি বলে কেউ আমাকে ফাঁসাচ্ছে। Oh my God! Are you seriously from police? Why are you doing this? আমি জামা কাপড় পরা না, আমাকে এখানে বেল দিয়ে যাচ্ছে, আমার দরজা প্রচন্ড পরিমাণে নক করছে। আমি তাদেরকে বলছি যে আপনারা যদি থানা থেকে হয়ে থাকেন কোনো চিন্তা নেই, তো আমি নিজে থানায় এসে কথা বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু তারা যে কারণে এসেছে সেটা হচ্ছে আমাকে একটা বিপদে ফেলা। আমি জানি না, হাতে বন্দুক আছে তাদের, বাইরে পরিচয় দিচ্ছে হচ্ছে পুলিশ, কিন্তু আমি কিন্তু বললাম যে আমি নিজে ভাটারা থানায় এসে কথা বলবো। তাহলে তো আসলে নক করার কিছু নেই, তাই না? না না, আমি তো খুলতে পারি না, কারণ আপনি কেন ট্রাস্ট করবো আপনাদেরকে? আমার কাছে অলরেডি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফোন এসেছে, অলরেডি সিটি কর্পোরেশন থেকে ফোন এসেছে, অলরেডি 3 জন মানুষকে আপনারা থানায় আটকে রেখেছেন। আমার তো আপনাকে ট্রাস্ট করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আমি নিজে আমার লয়ারের সাথে আসবো, আমি আইনজীবী নিয়ে আসবো, এখন আমার পক্ষে সম্ভব না। मेघना आलम 30 वर्ष की बांग्लादेशी मॉडल हैं। 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश का खिताब जीत चुकी हैं। मेघना पर्यावरण से जुड़े कार्यों में आगे रहती हैं। वो मिस बांग्लादेश फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैकमेल वाला रहस्य क्या है? इसे सिर्फ 30 सेकंड में आइए जानते हैं। फरवरी 2020 में ईसा बिन को बांग्लादेश का राजदूत बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार एक करीबी दोस्त के जरिए ईसा और मेघना साथ आए। आरोप है कि मॉडल मेघना ने राजदूत को फंसाया और ब्लैकमेल किया। सऊदी के राजदूत का वर्ष 2024 में बांग्लादेश से ट्रांसफर हो गया। पुलिस का दावा है कि इसके बाद भी मेघना ने सऊदी के राजदूत को ब्लैकमेल किया। ईसा पहले कुछ पैसे उससे मांगे गए, इसके बाद मेघना ने 45 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस का यह भी कहना है कि मेघना ने ईसा के कुछ पर्सनल वीडियो भी बनाए। अब इस मामले को पुलिस ने स्पेशल विंग को सौंप दिया है। सवाल यही है कि सच क्या है? अब हम आपको उन बांग्लादेशी एक्ट्रेस के बारे में भी बताते हैं जिनमें मोहम्मद यूनुस को देशद्रोही नजर आ रहे हैं। एक नाम है मेहर अफरोज शॉन।
जिसे इसी वर्ष फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश की सरकार मेहर से कोई राजनीतिक दुश्मनी का बदला ले रही है। आपको बता दें कि मेहर अफरोज बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा वो डायरेक्टर, डांसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। 2016 में वो बांग्लादेश में नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं, जब एक फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का सम्मान दिया गया था। लेकिन जब आप एक्ट्रेस मेहर अफरोज की जिंदगी के दूसरे हिस्से पर नजर डालेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। दरअसल एक्ट्रेस मेहर अफरोज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की करीबी हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक परिवार से मेहर अफरोज का संबंध रहा है। उनकी मां बेगम तहूरा अली भी शेख हसीना की पार्टी से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, जबकि मेहर अफरोज खुद भी आवामी लीग के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। और सोचिए, उसी मेहर अफरोज को फेसबुक पर यूनुस सरकार की आलोचना के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब मेघना आलम के साथ भी वही हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में कुछ महीने पहले हिरासत में ली गई एक्ट्रेस सुहाना सबा भी वहां की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। सुहाना सबा की कई फिल्में बांग्लादेश में हिट हुई हैं, जिनसे वो काफी लोकप्रिय हुई हैं। सुहाना सबा ने फिल्म आईना और में शानदार अभिनय करके अपनी पहचान बनाई। हम आपको मोहम्मद यूनुस की सरकार का एक ऐसा विरोधाभास दिखाते हैं जिसमें आतंक प्रेमियों के लिए तो प्यार है, लेकिन अभिनेत्रियों के लिए अत्याचार है। इस पर भी आप गौर करिएगा। 28 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार ने अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा कर दिया। ये वो आतंकी है जिस पर भारत के खिलाफ साजिशें करने का आरोप है। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में एक और भारत विरोधी आतंकी को राहत दी गई और अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद रिहा कर दिया गया, जो पीओके और बांग्लादेश में आतंकवादियों को फंड मुहैया कराता था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत की सजा माफ कर दी और ये मेहरबानी हुई जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी मेजर जिया पर, जब उसका नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया गया। इन आतंकियों को बांग्लादेश में रिहा किया गया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया गया।